अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने फैंस को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन कभी कभार अचानक से कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हो जाते हैं जो फैंस के दिमाग में ही रुक कर रह जाते हैं और ऐसे अनबिलीवेबल मोमेंट्स को फैंस कभी नहीं भूल पाते। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 स्पोर्ट्स की बात करेंगे जो स्क्रिप्टेड थे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये स्पोर्ट्स आज तक फैंस के दिमाग में बिना किराया दिए रह रहे हैं। तो ये कौन से डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पोर्ट्स हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 5, रिकोशे गेटिंग आरकेओड। दोस्तों आरकेओड डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे आइकॉनिक फिनिशर है और इस मूव की वजह से हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत से अमेजिंग मूवमेंट्स देखने को मिले हैं और उन्हीं में से एक मूवमेंट हमें तब देखने को मिला जब रिकोशे और ड्रू मैकिंटायर का मैच चल रहा था और तभी रैंडी ऑर्टन ने आउट ऑफ नोवेयर आकर रिकोशे को आरकेओ लगा दी और ये स्पोर्ट देखने में बिल्कुल टेरिबल लग रहा था। यहाँ पर कैमरा वर्क बहुत ही स्मार्टली किया गया, प्लस रिकोशे ने इस मूव को बेहतरीन तौर पर सेल किया। वो अपनी गर्दन के बल नीचे गिरे जो कि देखने में बहुत ही टेरिबल लग रहा था। फैंस ने कंसर्न किया कि शायद रिकोशे इंजर्ड ना हो गए हों, मगर ऐसा कुछ नहीं था और रिकोशे बिल्कुल परफेक्ट थे। मगर ये स्पोर्ट फैंस के लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। नंबर 4, कोफी किंगस्टन ओरिजिनल रॉयल रंबल सेव। दोस्तों कोफी किंगस्टन का हर साल रॉयल रंबल मैच में अपने आप को एलिमिनेशन से सेव करना पूरे रॉयल रंबल की हाइलाइट्स में से एक होता है और इन्हीं एलिमिनेशन सेव से कोफी किंगस्टन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना पूरा करियर बना लिया है। लेकिन कोफी किंगस्टन का ओरिजिनल रॉयल रंबल सेव कौन सा था? तो तकरीबन 10 साल पहले 2012 के रॉयल रंबल मैच में अपने आप को सेव करना इनका सबसे पहला ओरिजिनल और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमिनेशन सेव था, जब द मिज ने कोफी किंगस्टन को एलिमिनेट कर दिया, मगर कोफी किंगस्टन अपने हाथों पर चलते हुए स्टील स्टेप्स तक आ गए और अपने आप को एलिमिनेशन से सेव कर लिया। इस स्पोर्ट ने डेफिनेटली उस वक्त के तमाम फैंस को सरप्राइज कर दिया। नंबर 3, कर्व स्टंप इनटू एन आरकेओ। दोस्तों रेसलमेनिया 31 पर रैंडी ऑर्टन का कर्व स्टंप को काउंटर करना और फिर आरकेओ लगाना वाकई ही फैंस के लिए एक नाइटमेयर था। जितना इनक्रेडिबल ये स्पोर्ट देखने में था उतना ही मुश्किल इसको परफॉर्म करना था। दोस्तों सेथ रोलिंस ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैच से पहले जब हम इसका रिहर्सल कर रहे थे तब हमसे ये स्पोर्ट परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था और पूरे दिन में हमने सिर्फ एक ही बार इसे परफेक्टली परफॉर्म किया जो कि मैच में ही हुआ था। नंबर 2, स्पीयर इनटू अ पेडिग्री। दोस्तों सेथ रोलिंस और रोमन रेंज की रिंग के अंदर केमिस्ट्री काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों रेसलर्स ने एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा काम किया है और ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। लिहाजा जब मनी इन द बैंक 2016 में इनका आपस में मैच हुआ तो सेथ रोलिंस ने एक ऐसा मूव काउंटर किया जिसको देखकर फैंस ब्लो हो गए। इन्होंने रोमन रेंज के स्पीयर को एक पेडिग्री में बदल दिया और ये स्पोर्ट भी इन दोनों सुपरस्टार ने बहुत ही परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। अगर पूरे टाइम पर यह स्पोर्ट एग्जीक्यूट ना होता तो यहाँ पर हमें बहुत ही टेरिबल मूवमेंट भी देखने को मिल सकता था। मगर जैसे हमने पहले बात की कि दोनों सुपरस्टार्स की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और इन्होंने इस स्पोर्ट को भी परफेक्टली परफॉर्म किया। नंबर 1, अंडरटेकर थ्रोज मिक फोली ऑफ द सेल। दोस्तों साल 1998 के किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में जब अंडरटेकर ने मिक फोली को सेल से थ्रो किया तो उस वक्त के फैंस तो पूरी तरह शॉक हो गए, क्योंकि डेफिनेटली वो फैंस इस तरह के स्पोर्ट्स देखने के आदी नहीं थे और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहली बार हुआ था कि किसी सुपरस्टार को हेल इन अ सेल के ऊपर से नीचे थ्रो किया गया हो। लिहाजा इस इनक्रेडिबल लेजेंडरी स्पोर्ट को आज भी फैंस याद करते हैं और ये स्पोर्ट रेसलिंग फैंस के दिमाग में आज भी रेंट फ्री रह रहा है। दोस्तों आपका इनमें से सबसे ज्यादा फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।